राधे कृष्णा राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी राजा का न्याय। एक बार की बात है, एक था गांव। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी साधी थी। एक कनपटी मारने पर दूसरी कनपटी आगे करने वाली, और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला। पर बेटे को उस गांव में कोई कामकाज नहीं मिला, तो काम की तलाश में वह दूसरे गांव चला गया और उसे वहां एक अच्छा सा काम मिल गया। लेकिन वहां से उसे हर रोज घर पर आने के लिए समय नहीं मिलने वाला था। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलने वाली थी। उसने काम तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता रहती थी। इसीलिए दूसरे दिन काम के लिए वह घर से निकलते वक्त माँ से कहता, माँ मेरी पत्नी को अच्छी तरह संभालना। ठीक है, माँ कहती, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता न करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, उसे कोई कष्ट होने नहीं दूंगी। बेटा बेफिक्र होकर काम के लिए दूसरे गांव चला गया। बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। वह बहू को संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू कर दिया। स्वयं पैर फैलाकर बैठती और उससे घर खेत का सारा काम करवाती। उसे पाँव फटने से पहले उठाती, खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजती या खेत का काम करने के लिए दिन भर उसे कोलों के बैल की तरह परिश्रम करवाती रहती। उसे थोड़ा भी समय विश्राम करने के लिए नहीं देती। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती। कभी कांजी का पानी तो कभी बासी खाना देती थी। बेचारी बहू ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती थी। सास को पलटकर कोई भी जवाब कभी नहीं देती। उसके बताए किसी भी काम को कभी ना नहीं कहती। तो इस तरह ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सास को पता चला कि बहू गर्भवती है, तो वह संतप्त हो गई। उसने सोचा, कमाने वाला अकेला बेटा, उसमें एक बच्चा आ गया तो खाने वाला एक मुंह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। जिस दिन उसे बहू गर्भवती है यह बात मालूम हुई, उस दिन से वह उसे पहले से ज़्यादा सताने लगी। सास का तकलीफ देना पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। फिर भी बहू उसे उल्टा जवाब नहीं देती। वह चुपचाप उसका बताया काम जैसे भी हो करती रहती। तो इस तरह कुछ और महीने बीते। बहू के 9 महीने पूरे होकर उसके प्रसूति होने का समय करीब आ गया। उसके पेट में दर्द होने लगा। बहू ने प्रसव वेदना से व्याकुल होकर सास से कहा, माँ जी, लगता है मेरे प्रसूति का समय नज़दीक आ पहुँचा है, आप जल्दी से ध्यामा को बुला दीजिए। इस पर सास ने उसे एक नींबू दिया और कहा, तुम्हें धाय की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो ही उसे घर लाना, बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ मत आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती रोती सास के बताए उस जंगल में गई और उसने वह नींबू खाया। कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया, और क्योंकि बच्ची नींबू खाने से पैदा हो गई थी, इसीलिए उसने बच्ची का नाम नींबावती रखा। इतना करके उसने किसी पेड़ के तने में कोई खोखर है क्या इसकी खोज की, तो उसे एक पेड़ का खोखर मिला। उसने नींबावती बच्ची को उस खोखर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा, चिड़ियों, मेरी बेटी का ख्याल रखना। इतना करके वह घर वापस आ गई। जब वह अकेली घर वापस आई तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है और वह उसके डर के मारे उस जंगल में छोड़कर आई है। पर बुढ़िया ने बात को पलटते हुए गांव में शोर मचाने लगी, मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे को खाने वाली डायन है।
बहू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मन ही मन इस बात से खुश रहती कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर ढंगरों को चराने के बहाने जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह कुछ दिन बीत गए। उस पेड़ की खोखर में नींबावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इस तरह 1 साल गुजर गया और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आया। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया ने उससे कहा, क्या बताऊं तुम्हें बेटा, तुम्हारी यह पत्नी मनुष्य नहीं डायन है, डायन, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन इसने उस मासूम को खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने जाना कि यह जरूर अपनी ही माँ की कोई साजिश है। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला गया तो बहू दोबारा पेट से हो गई। बुढ़िया को जब यह बात मालूम हुई तब वह आग बबूला हो उठी। अब वह बहू को पहले से ज़्यादा सताने लगी। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो गए और बहू को प्रसव वेदना शुरू हुई तो वह सास को पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहा। इस बार भी बुढ़िया ने दाई को नहीं बुलाया बल्कि मुट्ठी भर जीरा लाकर उसके हाथ प्रश्न दिली हो जाएगी और बेटा हुआ तो जीरा लेकर उस जंगल में जाना, बेटी हुई तो उसे वहीं फेंक कर आना। तो सास के कहने पर बहू उस सुनसान जंगल में फिर चली गई। वहां जाकर उसने जीरा खाया तो कुछ ही समय में उसे प्रसूति होकर एक बेटी को जन्म दिया। उसने बेटी को दुलारा दूध पिलाया और उसका नाम जीराबंती रखा और जहां पहली बेटी को रखा था उसी खोखर में उसे रखकर पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से उससे उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस आ गई। अब बुढ़िया पहले से ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहने लगी कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया, वह चुड़ैल है। अब भी बहू उसके चिल्लाने को अनसुना करती रही। गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ महीनों के बाद और 1 साल खत्म हुआ। बूढ़ी का बेटा फिर वापस लौटा। तब पहले की तरह बूढ़ी ने उससे बहू की चुगली की कि उसने बेटी को खा लिया है। बेटा इस बार भी चुप रहा, न माँ को कुछ कहा न पत्नी से कुछ पूछा। कुछ दिन घर रहकर वह वापस काम पर लौट गया। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हुई। इस बार भी सब पहले की तरह ही हुआ। इस बार बुढ़िया ने बहू को एक आम दिया। बहू ने उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाया तो उसने एक और बेटी को जन्म दिया। वह उसको दूध पिलाकर आमबंती नाम देकर चिड़ियों को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस घर चली आई। अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करने लगी कि उसकी बहू ने एक नहीं 3-3 बेटियों को खा लिया है। वह मनुष्य नहीं, खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। बुढ़िया ने जिस तरह से शोर मचाया तो लोगों को भी अब लगने लगा कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। फिर गांव के लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते लगे। करते करते यह बात पड़ोस के सब गांवों में फैल गई। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उस गांव में भी यह बात पहुंच गई और उसके कान तक भी आ गई। यह सब सुनकर वह बहुत ही परेशान हो गया। वह तुरंत मालिक से अनुमति लेकर गांव वापस चला आया। इधर गांव की खबर राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाया और बात की छानबीन करने लगा। तब बुढ़िया ने मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहा, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू है बच्चे खाने वाली चुड़ैल। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया। सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आओ। राजा ने बहू से पूछा, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू सिर नीचे झुकाए चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोली। अब राजा को विश्वास हो गया कि जैसा कि बुढ़िया ने बताया था
उसकी बहू ने अपनी बेटियों को खा लिया है। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान जारी कर दिया। सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा हो गए। वहाँ राजा, प्रधान, सरदार और बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलने लगी तो उधर उसका पति घर पहुंचा। उसने देखा कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान होकर पड़ोसियों से पूछताछ करने लगा। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों को राजा ने राज दरबार में बुलाया है। बेटा घबराकर राजा के दरबार की तरफ दौड़ा। वहां जाकर उसे पता चला कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। वह तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने देखा चौराहे पर राजा, प्रधान, सिपाही और सारी प्रजा इकट्ठी हुई है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाया जाने वाला है। वह तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाएं। राजा ने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने से रोकने का आदेश दिया। अब बेटे ने माँ से पूछा, भगवान के लिए सच बात बताओ। लेकिन बुढ़िया ने उसे झूठ ही बताया कि उसकी पत्नी ने तीनों बेटियों को खा लिया है। अब बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझे सच बताओ। पत्नी आरंभ से अंत तक की सारी बातें पति को बताने लगी, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उसने कहा, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से ही देखिए। और वह गाने लगी, निम्बावती मेरी प्यारी सीरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। जीराबंती मेरी बिटिया रे, संकट में मेरी रक्षा करना। अम्बावंती मेरी बिटिया रे, संकट में मेरी रक्षा करना। बहू का गाना खत्म होने की देर थी। तीनों बच्चियां जंगल से दौड़ दौड़ कर वहां आ पहुंची और अपनी माँ से चिपक गई। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच का पता चल गया। राजा को भी सच का पता चला और सारे लोग भी सच जान गए। राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछा, अब बता बुढ़िया, सच बात क्या है। राजा की तीव्र देखकर बुढ़िया को कंपकपी छूटने लगी। उसे सच बताना ही पड़ा। सच बात जानकर राजा ने जो सूली बुढ़िया की बहू के लिए बनाई थी उस पर बुढ़िया को ही चढ़ा दिया गया। उसके बाद राजा ने उसके बेटे से कहा, तुम्हें अब काम के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यही काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर सुख से यहाँ रहना। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर घर आ गया। राजा ने अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2-4 दिनों में बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी दे दी। वह बड़ी ईमानदारी से उस नौकरी को करने लगा और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा और इस तरह बहू की धैर्य और साहस ने सत्य को जीत दिलाई। उसकी मासूम बेटियां निम्बावती, जीराबंती और आमबंती अपनी माँ के सानिध्य में सुरक्षित और खुशहाल रही। बुढ़िया को उसके दुष्ट और छलपूर्ण कुकृतियों का फल मिला और राजा ने न्याय करते हुए पूरे गांव को दिखा दिया कि झूठ और अन्याय कभी टिक नहीं सकते। राजा ने बहू और उसके पति को न केवल सम्मानित किया बल्कि उन्हें अपने राज्य में स्थायी और सुरक्षित जीवन देने का आश्वासन भी दिया। अब घर में प्रेम, शांति और सौहार्द की हवा बहने लगी। बहू की कहानियाँ गांव में प्रेरणा बन गई, यह याद दिलाने के लिए कि सत्य, धैर्य और अच्छाई हमेशा विजयी होती है, चाहे कितना भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सत्य, धैर्य और अच्छाई हमेशा जीतती है। यही असली शक्ति है जो अंधकार में उजाला लाती है और जीवन को सुरक्षित, खुशहाल और प्रेरणादायक बनाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।